हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 14 अप्रैल। तो डेली करंट अफेयर्स यहाँ से हम कवर करते हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम भी जो भी है आपका SBI जो भी व्यापम PSC UPSC जो भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स का यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफाल्टर घोषित किया है? तो अफ़गानिस्तान ने, श्रीलंका ने, यूक्रेन, मालदोवा ने। तो श्रीलंका ने खुद को कर्ज डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है और यहाँ श्रीलंका ऐसा देश है जो कि खुद को कर्ज डिफाल्टर यहाँ घोषणा किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ अब ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन या ब्रिटेन को? तो ऑस्ट्रेलिया को 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति, जिसे CTRC कहा जाता है, को कितने करोड़ रुपए सहायता अनुदान देने की घोषणा की है? तो 40 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ रुपये या 60 करोड़ रुपये? तो भारत सरकार ने दलाई लामा केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को लगभग 40 करोड़ रुपये सहायता अनुदान देने की घोषणा की है। तो यहाँ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से 40 करोड़ रुपये सहायता अनुदान देने की घोषणा की है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को कहाँ 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? तो यहाँ पे है नई दिल्ली, हैदराबाद, वाशिंगटन या शिकागो। तो वाशिंगटन के साथ 11 अप्रैल 2022 को 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय का वार्ता का आयोजन वाशिंगटन के साथ किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, वाशिंगटन के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन जी को या कुमार सानू भट्टाचार्य को या नरेंद्र मोदी को? तो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हीं को प्रदान किया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। तो यहाँ पे प्रथम वर्ड आ गया तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हमारे नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन के संयुक्त रूप से किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है? तो मुंबई और हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु या देहरादून और कोच्चि या शिलांग और नागपुर को? तो मुंबई और हैदराबाद को, आपके मुंबई और हैदराबाद को, इन दो शहरों को 2021 से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा इनको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई मुंबई और हैदराबाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो हडर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या शिकागो हारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो आपका ये ऑप्शन सही, हडर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। यह हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और यह रिपोर्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार यह घोषित किया गया है। तो यह ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्री प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। तो यहाँ पे ऑप्शन सही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय बैंक ने इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे AISARC में अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौता किया है? तो केनरा बैंक, कर्नाटक बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या पंजाब नेशनल बैंक। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यह समझौता किया है, जो कि 4% हिस्सेदारी बेचने के लिए यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र समझौता किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 के लिए भारत की ओर से G20 मुख्य समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे विनय मोहन कात्रा या राजीव कौवा या विजय बिष्ट या हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में इन्हीं को नियुक्त किया गया है, आपके हर्षवर्धन श्रृंगला को 2023 के लिए भारत की ओर से। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो आपका अल सल्वाडोर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर को जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो इक्वाडोर को यह अधिकार दिया गया है, जो कि पहला देश बन गया है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए किस राज्य ने जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल। तो जम्मू कश्मीर राज्य ने लोगों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए यह जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जो कि लोगों की शिकायत दर्ज का निवारण आपके करी गई यह ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 के लिए EY इंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो किरण मजूमदार शाह या फाल्गुनी नायर, रोशनी नाडर या नीता अंबानी। तो 2021 के लिए इंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड आपके फाल्गुनी नायर को यह अवार्ड जीता है 2021 के लिए। फाल्गुनी नायर याद रखिएगा। 12-13 अप्रैल को 2022 को किस देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटना, जयपुर, नई दिल्ली, जोधपुर। तो नई दिल्ली में आपके नई दिल्ली में यह अमृत समागम का आयोजन यहाँ पे किया गया है, जो कि पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन अमृत समागम आयोजन किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन आज 14 तक था। तो आज का करंट अफेयर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। थैंक यू।